मैं बात करता हूँ आज होम मीटिंग की। होम मीटिंग बहुत खास है हमारे इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि ये बिजनेस जो है फैमिली का बिजनेस है, घर का बिजनेस है, घर से चलता है। और घर के सभी सदस्य इसमें प्रतिभागी होते हैं, इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, तभी ये बिजनेस सही मायने में चल भी पाता है। क्यों? कारण क्या है उसका मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। होम मीटिंग इसलिए जरूरी होती है कि नॉर्मली आप सब, बहुत सारे लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, कमेंट्स में कुछ जरूर, मुझे जो मैं क्वेश्चन करूँ उसके आंसर जरूर देते रहें, ताकि मैं आपको अच्छा और बेस्ट दे सकूं। क्या आप घर में जितने जेंट्स हैं, कितने लोग ऐसे हैं जो खुद कपड़े धोते हैं? बहुत कम धो पाते हैं, है ना? तो मेन चीज क्या है, जो प्रोडक्ट्स यूज होता है वो सबसे ज्यादा, मैं क्यों ये पूछ रहा हूं आपसे, क्यों? क्योंकि सबसे ज्यादा जो प्रोडक्ट्स यूज होता है वो सबसे ज्यादा लेडीज करती है। ठीक है। चाहे वो कपड़े धोने का हो, चाहे वो बर्तन साफ करने के लिए हो, चाहे पोछा के हो, चाहे साबुन हो। अगर आपकी वाइफ या आपके घर में जो लेडीज है, वो जिस चीज की जरूरत है उसको, और जिस चीज को वो मांगती है मार्केट से, वही चीज आपको ला के देनी पड़ेगी। अगर उसको पेस्ट कोई और अच्छा लग गया है तो आप जो है वहां पर कोई और पेस्ट नहीं दे सकते हैं। तो होम मीटिंग इसलिए जरूरी है, जब तक आप उसके घर में जाकर के वो प्रोडक्ट्स की इंफॉर्मेशन ना दो, क्योंकि यूज सबसे ज्यादा उसको ही उस प्रोडक्ट्स को करना है। होम केयर के, पर्सनल केयर के जो प्रोडक्ट्स हैं, सबसे ज्यादा लेडीज खुद लेकर के आती है। ठीक है। तो होम मीटिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और हमारा बेस जो है वो होम मीटिंग से ही चलता है। अब होम मीटिंग कैसे करें उसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, कि होम मीटिंग में क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ती है, कैसे मीटिंग करें, कैसे ऑर्गेनाइज करें। जी, यहाँ पर ये एक सज्जन है, इसकी कहानी मैं बता देता हूँ थोड़ा सा। आपने देखा भी होगा, जब कई बार किसी की गाड़ी बंद हो जाती है, और गाड़ी बंद हो जाए और आप सीट पर बैठे हो, ठीक है, और आप लोगों को कहते हो धक्का धक्का मार दीजिए, क्या कोई मारेगा? नहीं मारेगा। नहीं। लेकिन अगर आप अपनी सीट से खड़े होकर के, ठीक है, और पीछे जा करके धक्का मारने की कोशिश करते हो, चाहे एवं ही धक्का मारने की कोशिश करते हो, जबकि पता है कि ड्राइवर के बिना जो है स्टार्ट नहीं होगी, तो वहां से गुजरते हुए बहुत सारे लोग जो हैं, अपनी कोई बाइक रोकेगा, कोई पैदल चलता हुआ रुकेगा, वो कहेंगे भाई साहब आप आगे बैठिए सीट पर, और हम पीछे से धक्का मारते हैं। तो इसका मेन उद्देश्य क्या है, इस कहानी का? इसका मेन उद्देश्य है कि सबसे पहले हमें खुद करना पड़ेगा। ठीक है। जब तक हम खुद नहीं करेंगे तब तक कोई और कुछ नहीं करेगा। ठीक है। लोग भी तभी करते हैं जब आप खुद करते हो। ठीक है। आपकी हेल्प भी जब ही करते हैं लोग, जब आप, जी, हेल्प योर सेल्फ फर्स्ट, यानी कि सबसे पहले खुद अपनी हेल्प कीजिए आप, उसके बाद आप लोगों की हेल्प कर पाएंगे। ठीक है। मेन चीज है कि सबसे पहले आप खुद अपनी हेल्प कीजिए। ठीक है। तो हेल्प करने के लिए क्या है? जी, आगे चलते हैं। डोंट वर्क हार्ड, वर्क इंटेलिजेंट। यानी कि आप हार्ड वर्क तो करें करें, मैं मानता, मैं कहता हूं कि ऐसा नहीं है कि हार्ड वर्क नहीं काम करता, लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। ठीक है। स्मार्ट वर्क बहुत ज्यादा जरूरी है। बिना हार्ड वर्क के भी कुछ नहीं है, और स्मार्ट वर्क के भी कुछ नहीं है। ठीक है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे, ठीक है, इसने क्या किया, जो चार चकोर कोई चीज थी उसको धकेलने में बड़ी परेशानी हो रही थी, तो इसने सबसे पहले उसको गोल बना दिया। ठीक है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि इसने सबसे पहले उसके आसपास का एरिया काट करके उसको गोल बना दिया, और ये बहुत आसानी से उसको धकेल सकता है। ठीक है। तो आपको भी ऐसे ही काम करना है, और ये कोई मैं नहीं बता रहा हूं, ये सिस्टम बता रहा है। ठीक है। हम क्या होता है, कई बार सिस्टम से भटक जाते हैं, उसकी वजह से शायद हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स आती हैं। चलिए, आज बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपको। जी, होम मीटिंग क्यों जरूरी है? भाई होम मीटिंग, ठीक है, होम मीटिंग क्या है? होम मीटिंग क्या है? इस बिजनेस का बिल्डिंग ब्लॉक है। अगर होम मीटिंग आप नहीं कर रहे हैं तो ये बिजनेस नहीं होगा। ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक है। कंफर्टेबल प्लेस योर गेस्ट,
हमेशा आपने देखा होगा, आप किसी भी कहीं पर भी जाएंगे, अगर आप होम मीटिंग करते हैं तो वहां आसपास के जो पड़ोसी हैं तो बहुत आसानी से उसके घर में आ सकते हैं, किसी और के घर में आ सकते हैं। मान लीजिए बहुत सारे यहाँ पर लेडीज बैठी हैं, जेंट्स बैठे हैं, तो अगर आपके कोई नया बंदा है तो वो बंदा होम मीटिंग अपने यहाँ पर करता है, ठीक है। तो होम मीटिंग अगर अपने यहाँ पर करता है तो वो आसपास के 10 लोगों को तो बुला ही सकता है ना। तो बड़े आराम से गेस्ट जो हैं आपके घर पे आ सकते हैं, तो आसपास के पड़ोसी भी आ सकते हैं, ठीक है। तो कंफर्टेबल हो जाता है, ठीक है, गेस्ट को बुलाना, और गेस्ट के लिए भी कंफर्टेबल होता है, ठीक है। फिर क्या करें, उसको अरेंज करें। आप अरेंज भी बहुत आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं बाहर नहीं जाना होता। आप अपने घर पर या किसी लीडर के घर पर उस होम मीटिंग को अरेंज बड़े आराम से कर सकते हैं, ठीक है जी। एक ऐसा प्लेस आपको मिल जाता है जिसमें आप इन्वॉल्व रहते हैं, यानी कि होम मीटिंग घर पे होने की मीटिंग होती है, यानी कि घर पे मीटिंग होती है ये। तो वहां पर जो बंदा ऑर्गेनाइज कर रहा है वो तो इन्वॉल्व है ही है, उसके साथ और उनका पूरा का पूरा परिवार इन्वॉल्व हो जाता है, ठीक है। उसके साथ साथ पीपल कैन लर्न इजिली, इसको बड़े आराम से सीख सकता है। यानी कि ये बहुत जल्दी सीखने वाली प्रक्रिया है, ठीक है। उनके समझ में क्या आएगा, कुछ नहीं करना भाई, किसी के घर पे जाकर के चाय पीनी है, बात करनी है, और बड़े आसानी से अगर उनके घर में 4 लोग होंगे या आसपास के 4-5 लोग होंगे तो बड़े आसानी से हम इसको मीटिंग को कर सकते हैं, ठीक है। उसके साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल स्किल इज डेवलप्ड, यानी कि आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है, जो बात करने की स्किल है, वो डेवलप हो जाएगी, क्योंकि जब आपके अपलाइन होंगे या आपकी टीम के जो लीडर होंगे वो आपस में बात करना शुरू करेंगे, इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा। जब इन्वॉल्वमेंट शुरू हो जाएगा तो स्किल डेवलप हो जाएगी। मैं अगर अपनी बात बताऊं, जब मैंने नेटवर्किंग शुरू की थी तो मुझे बोलना नहीं आता था, मुझे बहुत हिचक होती थी, क्योंकि उस टाइम मैं मेरे पैरों में चप्पल हुआ करती थी। और जिस नेटवर्क मार्केटिंग की मैं बात कर रहा हूँ, वहां पे बहुत हाई सोसाइटी के लोग होते थे ऑलरेडी, कोई इंजीनियर होता था, कोई बैंकर होता था। तो मुझे बड़ा अजीब सा फील होता था, मैं साइकिल से जाता था, लेकिन हार्ट कई बार ना कोई कह देता था कि नहीं यहाँ पर खड़ा होकर के कुछ बता दीजिए, तो मुझे ऐसा लगता था कि मेरे हार्ट बाहर निकल जाएगा बात करते करते, इतनी घबराहट होती थी, ठीक है। बहुत सारे लोगों को अभी भी होती होगी, पेट में मरोड़ मारना शुरू हो जाता है अगर आपकी कुछ कह देते हैं, है ना। तो ये क्या है, ये जो स्किल मैंने सीखी है ये वहीं से सीखी है, बार बार होम मीटिंग करना, बार बार होम मीटिंग करना, क्योंकि वहां पर सब अपने होते हैं, और जब अपनों में मीटिंग होनी शुरू हो जाती है तो धीरे धीरे हम सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। और सबसे मेन पॉइंट, कॉस्ट इफेक्टिव। यहां पर आपको पैसा नहीं लगाना है, आपको कोई ऐसा वेन्यू नहीं ढूंढना है जिस पर आपको पैसा लगाना पड़े, है ना। तो कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो होम मीटिंग इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज से बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी आपकी, कि इस बिजनेस को करने का बहुत आसान तरीका मैं आपको आज बता रहा हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक बहुत बढ़िया आसान तरीका मैं और बता देता हूं आपको, जो मैंने सीखा है। जैसे नॉर्मली हस्बैंड वाइफ अगर किसी के घर पे चाय पीने जाते हैं, अ, जैसे मैं अभी लगभग पिछले 5 दिन से कर रहा हूं, तो मैं शाम के टाइम डेली किसी ना किसी एक घर में जाकर के चाय जरूर पीता हूँ। वो अपनी जीटा चाय लेकर के जाता हूँ, जीटा चाय जरूर पिलवाता हूँ। क्या फायदा हुआ उससे मुझे, उससे मुझे वहां पर जाकर के संबंध बनाने में फायदा हुआ। और जब मैं संबंध बनाता हूं किसी के साथ, और जब मैं मेरे संबंध बन जाते हैं, तो वो बिजनेस अपने आप आना शुरू हो जाता है। मुझे किसी को ज्यादा मतलब प्रेशराइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि ये बिजनेस जो है संबंधों का बिजनेस है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मैंने जो सीखा हुआ है, जो मैं रिपीट मैंने दोबारा से उन चीजों को रियलाइज किया, कि आपको हफ्ते में कम से कम 5 दिन या 5 रात, 5 शाम, आपको किसी ना किसी के घर पे चाय पी करके जरूर आनी है। आप अपने घर पे मत बैठिए, चाय तो पीनी है अपने घर पे पीनी है तो किसी और के घर पे पी लीजिए, ठीक है। पहला नंबर। दूसरा नंबर क्या है, जब आप चाय पिए तो वहां पर उनके ड्रीम्स के बारे में बात करें, उनके सपनों के बारे में बात करें।
ऐसे ना बात करें जी, आपके सपने क्या हैं, आप क्या लेना चाहते हैं, ऐसे नहीं बात करना। बात कैसे करना है जी? अब की बार घूमने कहाँ गए थे बच्चों को लेकर के? ठीक है। अब की बार जो है, आ, जैसे लेडीज, लेडीज के अंदर बहुत सारे गुण होते हैं कि अभी जो फंक्शन हुआ था उसमें आपने बहुत बढ़िया सूट पहन रखा था, या बहुत अच्छे सूट लिया हुआ था आपने। और कई बार लेडीज ये भी कह देती है, पिछले उसमें जो फंक्शन हुआ था आपके यहाँ पर, वो पिछली बार भी यही सूट पहन रखा था, इस बार भी यही सूट पहन रखा है। तो क्यों पहन रखा है? ज्यादातर आपने देखा होगा जेंट्स तो एक ही सूट में चल जाता है, लेकिन लेडीज के अलग अलग सूट होते हैं। क्यों? क्योंकि लेडीज के ड्रीम्स अलग होते हैं। लेडीज के पास ड्रीम्स बहुत ज्यादा होते हैं, जेंट्स के ड्रीम्स बहुत कम होते हैं। तो होम मीटिंग का बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है लेडीज टीम के साथ। ठीक है। क्योंकि लेडीज को सिर्फ ये नहीं है कि उनको जो है अपना सूट पहनना है, उनको जो है ईयर्स के लिए अलग अलग जो है ईयर्स रिंग चाहिए, उनको लिए अलग अलग नेकलेस चाहिए, अलग अलग अंगूठियां चाहिए। ठीक है। अलग अलग कपड़े चाहिए। ठीक है। तो अलग अलग वैरायटी, हर मार्केट के अंदर नई नई चीजें आ जाती हैं। तो उनके ड्रीम्स ज्यादा होते हैं अपोजिट जेंट्स के। तो होम मीटिंग में जब आप जाओ तो उन सारी चीजों को फोकस करो कि ये इनके अंदर, इस घर के अंदर किस चीज की कमी है। और फिर आपने क्या करना है? ट्रिगर दबाना है। जिस चीज की कमी है उसी चीज के बारे में नॉर्मल थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू कर दीजिए, और वो 100% आपके साथ वो काम करेंगे। ठीक है। कैसे लोगों से काम करें? ठीक है। कैसे लोगों को ढूंढें, कैसे लोगों के घर में मीटिंग करें? सही लोगों के साथ। सही का मतलब सोशल, जो सोशली हो। देखिए, इस बिजनेस के अंदर जितना ज्यादा बंदा सोशल होगा, उतना ज्यादा कामयाब हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि जो सोशल नहीं है वो कामयाब नहीं हो सकता, वो सोशल बन सकता है। एम्बिशियस, एम्बिशियस यानी कि उसकी कुछ करने की इच्छा अगर है, उसको लाइफ में अगर कहीं जाना है, तो वो इस बिजनेस के अंदर काम करेगा। हार्ड वर्किंग, जो हार्ड वर्किंग, जो ऑलरेडी जिस फील्ड में भी है वो हार्ड वर्किंग कर रहा है, वो 100% इस बिजनेस के अंदर भी कामयाब 100% होगा। इंडिपेंडेंट, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है, इंडिपेंडेंट। कई बार हम कुछ लोगों को ऐसो को ढूंढ लेते हैं कि यार इसको जरूरत होगी, इसके पास पैसा नहीं है, इसके पास काम नहीं है, चलो इसको ज्वाइन करा देते हैं, ये काम करेगा। नहीं करेगा। क्योंकि वो बंदा एम्बिशियस भी नहीं है। अगर एम्बिशियस होता, चाहे कुछ भी करता, वो काम करता होता। हार्ड वर्किंग नहीं है, क्योंकि उसके उसके अंदर कुछ करने का जज्बा ही नहीं है। और जब करने का जज्बा ही नहीं है, तो उसके पास कुछ काम नहीं है। जब काम नहीं है तो इंडिपेंडेंट नहीं है। ठीक है। और उसके साथ साथ क्या होता है, फिर उसके एक और क्वेश्चंस आते हैं कि मैं पापा से पूछ के बताऊंगा, मम्मी से पूछ के बताऊंगा, वाइफ से पूछ के बताऊंगा, हस्बैंड से पूछ के बताऊंगी। जब भी आप प्लान दिखाते हैं तो बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन आते हैं ना, मैं उससे पूछ के बताऊंगा। तो अगर होम मीटिंग आप करते हैं तो वहां पर ये भी ज्यादातर क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, क्योंकि उसका पूरा परिवार वहीं पर बैठा होता है। और वहीं पर बैठा होता है तो इंडिपेंडेंट भी कोई ना कोई वहां पर मिल जाता है, जो आपको उस बिजनेस में हेल्प करता है, उस बंदे को, कि तुम काम करो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठीक है। चलिए, राइट वे गेट्स राइट रिजल्ट। सही रास्ते पर ही सही रिजल्ट्स मिलेंगे, गलत रास्ते पर गलत रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे। जी, बे देयर हाफ हाफ एन आवर बिफोर शेड्यूल। आपको क्या करना है? होम मीटिंग जब ऑर्गेनाइज करें तो उसको किस तरीके से ऑर्गेनाइज करना है ये जरूर लिख ले। आधा घंटा पहले, कम से कम आधा घंटा पहले मीटिंग से, जैसे 9 बजे मीटिंग है तो 8:30 बजे आपको पूरा का पूरा सिस्टम तैयार करके रखना है। क्या क्या तैयार करना है आपको? जहां पर भी आप होम मीटिंग कर रहे हैं, ठीक है, उस घर में कोई डिस्ट्रीब्यूटर है तो कोशिश करें उस डिस्ट्रीब्यूटर के घर में एक कॉर्नर बनाएं, और उस कॉर्नर के अंदर प्रोडक्ट्स डिस्प्ले हों। डिस्प्ले द प्रोडक्ट इन वन कॉर्नर। ठीक है। ये बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके जो भी प्रोडक्ट्स हैं, अगर कॉर्नर में कहीं पर भी लगे हुए हैं, तो कोई भी नया बंदा या आस पड़ोस के जो भी आते हैं तो वो पूछता है ये क्या है। ये पूछने की आदत होती है, ह्यूमन टेंडेंसी है ना? तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है।
पुट अप व्हाइट बोर्ड, एक व्हाइट बोर्ड होना चाहिए, कोशिश जरूर कीजिए। अगर आप एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हो तो व्हाइट बोर्ड आपके पास होना चाहिए, ज्यादा महंगा नहीं आता है। ठीक है, अगर नहीं भी है तो आपको प्लेन सीट ऑन द वॉल, यानी कि कोई ना कोई ऐसी सीट ले लीजिए, ठीक है, व्हाइट कलर की या कोई भी कलर की, ठीक है, जिसपे आप वो प्लान या वो मीटिंग्स करा सके एक जगह पर। ठीक है, मार्कर हो या स्केच पेन हो, लिख लीजिए। ये बिना होम मीट अगर आपके पास ये चीजें नहीं है तो आप अच्छे से होम मीटिंग नहीं ऑर्गेनाइज कर पाएंगे। ठीक है, उसके साथ साथ फ्लिप चार्ट हो आपका, जो जिससे आप प्लान दिखाते हैं। ठीक है, कुछ टूल्स हो आपके पास। ठीक है, अच्छा, कितने लोग यहाँ पर कम से कम 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं? कितने लोग चाहते हैं? जी, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। चलिए, सारे ही चाहते हैं सर। सारे ही चाहते हैं। अच्छा, बिजनेसमैन कितने हैं यहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई बिजनेस कर रहे हैं? नीलम सर, आप हेल्प करेंगे? कोई ऐसा बंदा है जो बिजनेस कर रहा हो, मतलब वेस्टीज के अलावा कोई शॉप है या कुछ भी बिजनेस कर रहा है? जी, तो इनको मैं। कल्पना जी, कितना पैसा लगता है? गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग गुड मैम। मॉर्निंग। जी सर, कम से कम 5 लाख 10 लाख, मतलब डिपेंड करता है आप क्या कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। ममता जी भी कर रही है बिजनेस। मेरे पास फाइव फाइव मिनिमम है, आप कुछ आज के भी टाइम करो। में अगर अच्छा एनीथिंग। बिजनेस आप करके बैठेंगे तो कम से पाँच कम से पांच दस लाख लाख चाहिए। रुपए हाँ लगाने पड़ते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। हम्म। थैंक यू मैम, थैंक यू। ठीक है, तो अभी मैम ने बताया, और ये 5 लाख रुपए मैम लगाने के बाद, मैं दोबारा नोट कर रहा हूँ आपको, 5 लाख रुपए लगाने के बाद कितने महीने की इनकम की बात कर सकते हैं हम? हम्म। सर मैं सच बताऊं तो इनकम तो सोचते ही नहीं जब हम स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। उसमें सर ये सोचते हैं कि मतलब रेंट निकल जाए, अगर कोई स्टाफ है आपके पास, सैलरी उसकी मतलब लाइबिलिटीज निकल जाए हमारी। हम्म। तो प्रॉफिट तो सर हम स्टार्टिंग में ना मैंने भी नहीं सोचा था कि हम प्रॉफिट जनरेट कर पाएंगे स्टार्टिंग से ही। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत। तो ज्यादा नहीं सर, मतलब हाँ, वो काफी टाइम लगता है सर। तो मतलब 1 साल तो स्टेबल होने में लग जाता है, लोगों को पता होने में। और कई बार ऐसा होता है कि आप लॉस में भी चले जाते हो, ऐसा भी हो जाता है सर। 100% नहीं, बिजनेस है तो बिजनेस तो डाउन भी जाएगा, अप भी जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मैं बीच में बोलना चाहूंगा, एग्जैक्टली। यस। कोई भी जो बिजनेस है, देखिए चैलेंजेस तो उसमें आएंगे ही। ये जो हम्म। आप पर्सनल बिजनेस बता रही हैं कल्पना जी, इसमें भी चैलेंजेस आएंगे। लेकिन डॉक्टर जी साहब का सर। जो सवाल है कि आप उससे 5 लाख रुपए लगा हम्म। के कितने रुपया महीना थोट करके चलते हैं, चाहे उसमें आपको 2 साल लगे या 3 साल लगे। तो सवाल ये है शायद। जी जी, मतलब 5 लाख में जी अगर जी सर। बात सर करें मतलब हाँ हाँ हाँ। कि हम कम से कम जो है, अगर ऑन द सर एवरेज सो आप बिजनेस की जी बात करें तो 50, लगभग पचास हम्म। हजार 1 लाख रुपए के करीब का आदमी सोचता है कि 5 लाख रुपए क्या? लगा के। ममता जी बिजनेस ऑलरेडी कर रही है, काफी टाइम से कर रही है, ये जी अच्छे से बताएगी। जी जी। मैम। कल्पना जी अभी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग ममता जी। आदमी क्या क्या जो डॉक्टर साहब को आप सुन पा रही हैं, जी सर। कितनी अपेक्षा लेके चलता है कि मैं इसे इतने पैसे लगा के, भैया आपने भी चेयर वगैरह डाल रखी हैं, जी सर। आपने भी 3-4 लाख रुपया तो लगाया ही होगा, अगर आप रेंट रूंट की सारी बात करें तो। कितनी उम्मीद आपने रखी थी कि मैं इतना रुपया महीना कमाऊंगी? सर बस उम्मीद तो खैर शुरू में रखी नहीं जाती, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि हमारा खर्च थोड़ा निकलता रहे, हमारे बच्चों की फीस का, थोड़ा खाने पीने का, इतना हमारा बजट 2,000 1,500 रुपये महीना भी मिनिमम, इतना ही सोचते हैं। ज्यादा नहीं सोचते, थोड़ा ही सोचते हैं। ठीक है। अच्छा, सोचते हैं। अभी अभी आपको बिजनेस करते कितना टाइम हो गया ममता जी? 14 साल हो गए सर। 14 साल हो गए। बिल्कुल। और लोगों के लिए ये सवाल जो है ना, एक दिए का काम कर सकता है, मतलब एक सूरज, एक प्रकाश का काम कर सकता है। अभी महीने में आप कितना कमा लेती होंगी? सर काम तो थोड़ा सीजनली है हमारा, मंथली तो सोच ही नहीं सकते, लेकिन है सीजन में कमा लेते हैं। भाई, 50,000 एवरेज। 40,000 30,000 भी जी 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 डिपेंड जी जी। करता ये है कि भाई। सीजन, सीजन की बात है, सीजनली। और अगर सीजन नहीं है? सीजन नहीं है तो सर बस कुछ नहीं। सीजन नहीं है तो ठीक है। तो डॉक्टर साहब वही पॉइंट निकल गया, आदमी इतने पैसे लगा के, और 14 साल बाद
मैं 2 दिन की बात नहीं कर रहा हूँ, 2 साल की बात नहीं कर रहा जी हूँ। जी जी। वो तो इनका स्ट्रगल टाइम है जो कल्पना जी ने कहा। हम्म। उसके बाद आदमी 30 40 50 हजार रुपये महीना मुश्किल कमा पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, थैंक यू। और तो कोई। मेरा जो हम्म। क्वेश्चन था उसका आंसर मुझे मिल गया, और आपको भी शायद अभी मिल जाएगा। अभी आप यहाँ से बहुत सारे लोगों ने कहा हम सब जो है 1 लाख रुपए महीना कमाना चाहते हैं, सभी ने कहा। ठीक है। और आपने अभी जो बिजनेस जो ऑलरेडी कर रहे हैं उनका भी वक्तव्य सुना, मतलब उनकी भी बात सुनी आपने, कि उनको कोई भरोसा ही नहीं होता कि आने वाले 2 साल में 1 साल में कब तक जो है वो इनकम जनरेट होगी। ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपको भरोसा है कि पहले दिन से ही कि मुझे 1 लाख रुपए महीना चाहिए, तो यहाँ पर कितना पैसा लगाना पड़ेगा, ये मेन मेन पॉइंट है। यहाँ पर आदमी आदमी जो है यहाँ पर मार खा जाता है। क्या मार खा जाता है कि यहाँ पर पैसा नहीं लगाना चाहता, और पैसा इसमें कुछ वैसा पैसा नहीं लगाना चाह रहा कि 1 लाख लगाना, 10 हजार लगाना, 50 हजार रुपए लगाना, कुछ नहीं। ज्यादा से ज्यादा 1000 से 3000 रुपए के करीब का खर्चा आता है ये सारी चीजें करने पे। फ्लिप चार्ट हो गया आपका, एक बोर्ड हो गया, मार्कर हो गया। ठीक है। आपके पास कुछ जैसे कार बुक हो गई, द लीडिंग लेडीज बुक हो गई, आपकी ड्रेस हो गई, ये सारी चीजों का जो खर्चा आता है लगभग ज्यादा से ज्यादा मैं बात करूं 4 से 5 हजार रुपए का आता है। और अगर आप 4 से 5 हजार रुपए खर्च करते हैं तो सही मायने में आप एक बिजनेस मेंटेलिटी से इस बिजनेस को कर रहे हैं। ठीक है। क्योंकि मैंने मेरे अपलाइन ने कहा कि सर बाहर प्लान दिखाने जाना पड़ेगा और बाहर मीटिंग्स करनी पड़ेंगी, तो उसके लिए प्रोजेक्टर चाहिए। ठीक है। कोई नहीं सर, मैं प्रोजेक्टर ले रहा हूँ। क्यों भाई, ये बिजनेस कर रहा हूं मैं, अगर मेरे पास प्रोजेक्टर नहीं होगा तो मैं बाहर जाकर के दिखाऊंगा क्या? कैसे मैं यूसीडी तक पहुंचता, नहीं पहुंच पाता ना। तो हमें क्या करना है, ये जो मैं चीज बता रहा हूं ये बहुत सस्ती है, ये आपको नोट कर लेनी है। जब भी होम मीटिंग करें, इन होम मीटिंग के अंदर ये चीज जरूर रखें आप। ठीक है। कार बुक आपकी कोई ना कोई, चाहे वॉइस मैगजीन हो, कार बुक हो, और उसके बाद द लीडिंग लेडीज बुक हो, फ्लिप चार्ट आपके पास हो, मार्कर आपके पास हो, व्हाइट बोर्ड हो, और प्लेन शीट्स हो। ठीक है। और अगर आपके पास प्रोडक्ट कैटलॉग हो तो बहुत बहुत गजब काम करेगा। उसके साथ साथ आपको इस होम मीटिंग के अंदर क्या करना है, डेमो किट भी अपने साथ रखनी है। वो इसमें एंट्री नहीं है लेकिन मैं बता देता हूं उसमें कि आपके पास डेमो किट जरूर होनी चाहिए। अगली बार हम डेमो किट के बारे में बात करेंगे कि वो डेमो कौन कौन से। सीटिंग अरेंजमेंट ध्यान रखिए, जब भी सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से हो किसी भी मीटिंग का, तो गेस्ट जो है पीछे से आए। ठीक है। कभी भी ये मत कीजिए, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर प्लान दिखा रहा हूं, तो मेरे पीछे से अगर लोग आएंगे तो लोगों का ध्यान मेरे से हट करके उन लोगों के पास जाएगा। तो आपको क्या करना है, पीछे से बैकवर्ड का दरवाजा जो है वो रखना है, ताकि जो लोग आए वो सीटिंग अरेंजमेंट इस तरीके से रखना है तो बैक से आए। तो ये बहुत ज्यादा मेन इस टॉपिक पे बात है। तो ज्यादातर आप लोगों ने लिख लिया होगा। अगर आपको इसको बड़ा बिजनेस करना है तो ये जरूरी है, इसके बिना ये बड़ा बिजनेस नहीं होगा। रोल ऑफ द होस्ट, होस्ट की अगर मैं बात करूं, होस्ट का रोल क्या क्या है। ठीक है। जिसने वो बिजनेस मीटिंग रख रखी है, होम मीटिंग रख रखी है, मान लीजिए मेरे ग्रुप में मनोज जी ही हैं, और मैंने मनोज जी को कहा मैं आपके घर पे आ रहा हूं और आप जो है एक होम मीटिंग ऑर्गेनाइज कीजिए, आप अपने आसपास के जितने भी लोग हैं उनको बुला लीजिए। ठीक है। और शाम को 7 बजे हम ये मीटिंग रखेंगे, तो 6:30 बजे तक जो है मनोज जी ने क्या करना है, वो मीटिंग अरेंजमेंट कर देना है। उसके साथ साथ एक मग रखना है, जग, पानी का जग रखना है, कुछ ग्लासेज रखने हैं। ठीक है। उसके साथ साथ क्या करना है, स्नैक्स वगैरह कर सकते हैं, अगर उनको अच्छा लगता है तो कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा कोई जरूरी भी नहीं है। ठीक है। नॉर्मली कोई किसी के यहाँ आता है तो चाहे तो पिलवा ही देता है ना। ठीक है। प्रिपेयर्ड इंट्रोड्यूस द प्रेजेंटर, ध्यान रखिए ये बहुत मेन है। मान लीजिए मैं गया और मेरे जाने के बाद मनोज जी ने क्या कहा कि मुझसे कि सर यहाँ पर जो है कल्पना जी बहुत गजब लीडर बन सकती हैं, और कल्पना जी जो है ये समझिए बिजनेस करती हैं और ये बहुत बड़ा बिजनेस करेंगी। तो कल्पना जी का जो है सीना चौड़ा हो गया, दिमाग बंद हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें तारीफ ज्यादा मिल गई। आपको तारीफ किसकी करनी है, जो 1 लाख रुपए महीना कमाने, या 5 लाख या 10 लाख रुपए महीना कमाने की जो
प्रेजेंट करने वाला है मीटिंग, उसकी तारीफ करनी है। तो आपको क्या करना है, अपने जितने भी लोग हों तो उनको, जो भी प्रेजेंटर हो, कोई भी आपका अपलाइन हो सकता है, डाउनलाइन हो सकता है, कोई भी हो, चाहे क्रॉस लाइन हो, उसको आपको प्रेजेंट करना है। ये बिजनेस है, लोगों को प्रेजेंट करना आना चाहिए। ठीक है, तो प्रेजेंट कीजिए, उसकी तारीफ कीजिए, उसके अंदर जो गुण है उनको बताइए। ठीक है, फिर मेंटेन करना है प्रॉपर साइलेंस, कि आपको साइलेंस रहना है, आपने अपना मोबाइल स्विच ऑफ करना है पूरे सेशन के अंदर। अगर चिल्ड्रन हैं तो कोशिश करें अलग कमरे में रखें। ठीक है, और नॉर्मली क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा 10 लोग, 10 लोग से ज्यादा होम मीटिंग आप ना करें। क्योंकि ज्यादा बड़ी होम मीटिंग करने पर, आपने देखा भी होगा, हमने बहुत जगह गांव में, देहात में मीटिंग्स की, वहां पर 30-30, 40-40 लोग हो जाते हैं, और उनमें से कुछ ना कुछ एक दो बिगड़ेल भी होते हैं, तो वो एक बिगड़ेल जो है 29 आदमी को खराब कर देता है। तो कोशिश करनी है कि 10 लोगों को, एक टाइम में 10 लोगों को इनवाइट करें। ठीक है, डू नॉट कॉल लेस देन 10 पीपल आल्सो। ठीक है, ये बहुत ज्यादा मेन मेन बात है। ठीक है, इसी टाइम में आप हेल्थ सेशन, ब्यूटी सेशन, ठीक है, कुछ भी, जो भी वहां जो क्राइटेरिया हो उस मीटिंग का, यानी कि लेडीज हैं तो आप ब्यूटी सेशन कर सकते हैं, वहां पर 30-40 साल से ऊपर के लोग हैं तो वहां पर हेल्थ सेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप कोई भी इस तरीके की मीटिंग्स करें तो कोशिश करें कि 10 से ज्यादा लोग ना हो। प्रेजेंटेशन अप्लाई किस फार्मूला, ठीक है, नॉर्मल, सिंपल, ठीक है, सिंपल एंड शॉर्ट। ठीक है, कीप क्वेश्चन आंसर सेशन एंड द एंड। कोशिश करें कि आपको यही शुरुआत में ही कह देना कि जो भी आपकी क्वेरी होंगी तो आप क्वेश्चन पेपर दे दीजिए सबको, कि आपका जो क्वेश्चन होगा वो बाद में हम हैंडल करेंगे, तो आप उसको लिख लीजिएगा, इस मीटिंग के दौरान ना बोलें। ठीक है, ज्वाइनिंग फॉर्म या कैटलॉग या ऑर्डर फॉर्म आपके पास जरूर होना चाहिए। ठीक है, प्रेजेंटेशन के दौरान जो है लास्ट मोर देन 1 आवर, कम से कम 1 घंटे के अंदर उसको खत्म कर देना है आपको। ठीक है, और बाद के जो टाइम रहेगा वो क्वेश्चन आंसर हैंडलिंग का रहेगा। आपको बिग पिक्चर दिखानी है, आपको बताना है कि ये एक छोटी सी चीज मैं बता रहा हूं, लेकिन अगर इसको बहुत बड़े रूप में आपको देखना है तो हमारे दिल्ली के अंदर सक्सेस सेमिनार अगले महीने इस तारीख को बहुत बड़ा सेशन होने वाला है, जिसमें ऑलरेडी 1-1 करोड़ रुपए महीना कमाने वाले आपको मिलेंगे। तो मैं ये एक छोटी सी पिक्चर आपको दिखा रहा हूं, इसकी बड़ी पिक्चर अगर आपको देखनी है तो वॉइस मैगजीन दिखा सकते हैं आप, जो है फ्लिप चार्ट दिखा सकते हैं, या कुछ छोटी छोटी वीडियो क्लिप्स, जो वेस्टीज की जो क्लिप्स हैं उनको आप दिखा सकते हैं, वीएमसीएम की जो क्लिप्स हैं उनको आप दिखा सकते हैं, और उससे रिलेटेड जो बंदा जिस जैसा हो उससे रिलेटेड उसको वीडियो भी सेंड कर सकते हैं जी। वे टू कंटिन्यू ग्रोथ, अगर कंटिन्यू ग्रोथ चाहिए, 3 स्लाइड रह रही हैं, अभी 3 स्लाइड के अंदर हम इसको पूरा करेंगे। ध्यान से, ध्यान से, ये मेन मेन पॉइंट है इस पूरी ट्रेनिंग का। वे टू कंटिन्यू ग्रोथ के लिए हमें कम से कम 3 होम सेशन एवरीडे करने चाहिए। अगर आपको यहां से 1 से 5 लाख रुपए, 10 लाख रुपए महीना कमाना है, बड़ी इनकम पे जाना है, जो फुल टाइमर हैं, जो फुल टाइमर हैं, 100% ये काम करना ही करना है आपको। ठीक है, 3 होम सेशन एवरी डे, चाहे वो हेल्थ सेशन हो, ब्यूटी सेशन हो, एग्री सेशन हो, कुछ भी सेशन हो। ठीक है, जैसे आप कोई खाना खाते हैं, क्या तीनों टाइम का खाना एक बार में खा लेते हैं? नहीं ना। तो आपको सेम ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर अलग अलग टाइम में खाना खाना होता है ना, तो इसी तरीके से आपको कम से कम 3 होम सेशन करने हैं। अगर 3 होम सेशन करते हैं, मैं कहता हूं 30 दिन के अंदर तो 90 होम सेशन होते हैं, और एक होम सेशन के अंदर अगर 10 आदमी बैठते हैं तो 900 आदमियों के साथ आप क्लिक करते हैं। मैंने अभी ये सारी जो ट्रेनिंग्स थी मैंने दोबारा से रिवाइज किया, और मैं सोच रहा हूं कि मैं 900 लोगों को अगर टच करूंगा एक महीने के अंदर, तो मैं अगर नॉर्मल सी बात बताऊं, ब्रिट कहता है कि आप 1,000 लोगों में से 10 आदमी बड़े आराम से ऐसे लीडर निकाल सकते हो। ठीक है, तो टीच पीपल टू डू होम मीटिंग एंड मेक देम इंडिपेंडेंट बाय शोइंग देम द होम मीटिंग 3 to 4 days। यानी कि आपको लोगों को सिखाना है, इस तरीके से होम मीटिंग करना सिखाना है। ठीक है, और हर 3-4 दिन के बाद नॉर्मली आपको उन मीटिंग्स का पूरा शो करना है। ठीक है, ऑल न्यू ज्वाइनिंग्स
फ्रॉम होम मीटिंग। जो भी नई ज्वाइनिंग्स आए होम मीटिंग के अंदर से, उनको आपको संडे में जो सीएनटी होती है या कोई भी आपके आसपास जो ऑफिस है वहां पर खुद जाकर के विजिट कराएं। ये बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली बात है, खुद जाकर। अगर आप साथ में किसी नए प्रोस्पेक्ट के साथ खुद जाकर के आप ऑफिस विजिट नहीं करा रहे जो भी आपके आसपास है, तो क्या होगा जी, बहुत सारे वायरस बाहर बैठे हुए हैं, तो वो वायरस अगर उसको लग गया तो वो गया तो था डीएलसीपी के ऊपर पास, ठीक है, तो वहां से कोई वायरस लेके आ जाएगा, तो फिर उसे आप कितनी ही एंटीबायोटिक्स दे दो, कितना ही ऑक्सीजन दे दो, उसको ऑक्सीजन काम नहीं करेगी, क्योंकि पहले ही बच्चा होते ही वायरस आ गया उसको, है ना। तो सीरियस पीपल फ्रॉम होम मीटिंग टू अटेंड सेमिनार वंस ए मंथ। जो भी सीरियस बंदे आपको इन होम मीटिंग्स के दौरान निकले, उनको एक मीटिंग जरूर आपने सेमिनार में जरूर करानी है, जरूर अरेंज करानी है, उनको साथ में लेके जाना है। जी, प्रोग्रामिंग, जोड़ना, हमारा बिजनेस है जोड़ने का। और जिन्होंने भी जोड़ा है वो आज सबसे ज्यादा पैसा कमाते हैं। चाहे जियो ने जोड़ा है वो ज्यादा कमाता है, मैकडोनाल्ड ने जोड़ा है वो ज्यादा कमाता है, किसी को भी आप देख लीजिए, रिलायंस ने जोड़ा है वो ज्यादा कमाता है। और जिन्होंने तोड़ा है वो कुछ नहीं करते, है ना। तो हमारा जोड़ने का बिजनेस है, ठीक है। उसके बाद सही लोगों से मिलो। सही, मैंने सही की डेफिनेशन बताई थी, और उसमें भी ध्यान दीजिए, नेटवर्क मार्केटिंग सही लोगों के लिए है, नोट वर्क मार्केटिंग नहीं है ये नेटवर्क मार्केटिंग है। ये बिना काम के लोगों के लिए मार्केटिंग काम नहीं करेगी, ठीक है। तो नेटवर्क मार्केटिंग ये बिजनेस है। टाइम ही नहीं है, बहुत सारे लोग कहते हैं टाइम ही नहीं है। टाइम आवर मोस्ट प्रीशियस रिसोर्स। पैसे से ज्यादा कीमती टाइम है। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपको तो सबसे ज्यादा जरूरत है। जैसे मेरे साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या है जी, मेरे पास टाइम नहीं है ना। तो मैं किसके लिए कर रहा हूं, मैं अपने उस टाइम को मैनेज करने के लिए कर रहा हूं। मैं उस टाइम को मैनेज करके बहुत ज्यादा टाइम कमाना चाहता हूं, क्योंकि अगर मैंने टाइम कमा लिया, ठीक है, मैंने टाइम कमा लिया तो मैं सही मायने में अपनी जिंदगी जी सकता हूं। क्योंकि मैं अब, नॉर्मल सी बात है, अभी मैं अपने लिए नहीं जी रहा हूं, लोगों के लिए जी रहा हूं। तो मुझे क्या करना है, मुझे टाइम चाहिए, टाइम फ्रीडम चाहिए, ठीक है। फॉर बेस्ट रिजल्ट इन वेस्टीज, मीट राइट पीपल, सही लोगों से मिलो, मीट पीपल राइट, सिस्टम के अनुसार, जो सिस्टम कहता है उसको अप्लाई कराओ उन सही लोगों के साथ। क्या कहता है सिस्टम, चलिए। टारगेट, रूटीन मंथली टारगेट बनाइए, 2 सीएनटी अटेंड करें। लिख लीजिए, कम से कम 2 सीएनटी किसी भी तरीके से, जूम पे या किसी भी तरीके से। अगर जूम पे भी हो आप, तो आपको क्या करना है, अपना कैमरा खोल के रखना है, प्रॉपर अच्छे तरीके से ड्रेस में बैठना है, और कोशिश करें, अच्छी ड्रेस में बैठना है, कोशिश करें आपने पेंसिल या जो भी आपके पास डायरी पेन है वो लेकर के बैठे, ठीक है। आप डिस्टर्ब बिल्कुल, सारी चीजें, अगर 1 घंटा आप कॉन्शियस नहीं रह सकते, इस 1 घंटा मीटिंग में आप नहीं रह सकते, तो कोई फायदा नहीं है आप, क्योंकि आप, आपका जो माइंड है वो डिस्टर्ब है, आप फोकस ही नहीं है एक चीज के लिए, ठीक है। दूसरा, 10 एसटीपी, कम से कम 10 सौदा प्लान आपको करने हैं, कम से कम। एक सक्सेस सेमिनार जो कि डिटर्जेंट का काम करता है, ठीक है, कपड़े गंदे हो जाते हैं, डिटर्जेंट का काम करना होता है ना। तो एक सक्सेस सेमिनार जरूरी है। वीआईपी, हेल्थ वर्कशॉप, सेल्फ मतलब 100 पीवी कम से कम चाहिए ही चाहिए, सीएनसी आपको चाहिए ही चाहिए, अगर आप प्रॉपर तरीके से बिजनेस करना चाहते हैं। ये 5 गुण हैं इस रूटीन मंथली काम के। अगर ये आप करते हैं, रेगुलर करते हैं, खुद करते हैं, अपलाइन की बात नहीं मैं कर रहा हूं कि अपलाइन आपके प्लान दिखा रहा है, आप खुद करते हैं, सीखिए इस काम को, ठीक है। तो खुद करते हैं तो 100% आप कामयाब हो सकते हैं। उसके साथ साथ आपको कुछ इंजेक्शन लगवाने पड़ेंगे। भाई डॉक्टर हूं तो डॉक्टर की भाषा तो, लैंग्वेज तो जरूर काम करेगी, है ना। छोटे बच्चे को हम क्या करते हैं, वैक्सीन लगवाते हैं ना। क्यों लगवाते हैं वैक्सीन, ताकि वो बीमार ना हो, है ना। तो इसी तरीके की वैक्सीन है, सबसे पहली वैक्सीन है 5%, जहां पर थोड़ा सा दर्द होगा, बुखार चढ़ेगा, 100 पीवी सीएनसी,
जब शुरू करेगा तो शुरुआत में थोड़ा सा उसको महसूस होगा, लेकिन जब उसे उन चीजों को अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, ठीक है, उनसे बेनिफिट होना शुरू हो जाएगा, तो वो लगातार 100 पीवी की सीएनसी करेगा। ठीक है। फास्ट 8%, दूसरा इंजेक्शन है फास्ट 8%, 300 पीवी। आप तीन लोगों को यानी कि 100 पीवी अपने, दो लोगों को और 100 पीवी अगर आप करा देते हैं तो आप फास्ट 8% हो जाएंगे। तो दूसरा इंजेक्शन ये है। तीसरा इंजेक्शन फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर आप जा सकते हो। 15 लोगों को अगर 300 पीवी करा देते हैं तो आप फास्ट ब्रोंज डायरेक्टर जा सकते हैं। और चौथा इंजेक्शन 16%, यहां पर 2001 पीवी लिखा हुआ था, तो मैंने क्या कर दिया, इसको 2600 पीवी कर दिया, 2001 छोड़ दिया, इसको प्लान से ही हटा दिया। ठीक है। 2600 पीवी अगर आप करते हैं तो आपको साथ में टीम बिल्डिंग बोनस भी मिलता है। यहां पर आपको टाइफाइड का इंजेक्शन लग जाता है ताकि आपको टाइफाइड ही ना हो, है ना। और आपको अलग से 2600 पीवी आने शुरू हो जाते हैं दोस्तों। ठीक है। उसके साथ साथ छठा इंजेक्शन होता है सिल्वर डायरेक्टर, 1 लाख डायरेक्टर होगी आपकी, और साइड से आप 1801 की जगह 2100 पीवी करेंगे तो आप टीम बिल्डिंग बोनस के साथ एक अच्छी इनकम ले सकते हैं। गोल्ड डायरेक्टर अगर आपकी 2 लाख डायरेक्टर होती है और साइड से आप 1800 पॉइंट करते हैं तो टीम बिल्डिंग बोनस के साथ आप पैसा कमाते हैं। और अगर स्टार डायरेक्टर आपको 3 लाख डायरेक्टर करनी होती है, साइड से 1000 पीवी करने होते हैं, तो स्टार डायरेक्टर आपको कार फंड मिलना शुरू हो जाता है, 3 महीने मेंटेन करते हैं। और डायमंड डायरेक्टर 4 लाख डायरेक्टर करनी है, क्राउन डायरेक्टर 6 लाख डायरेक्टर करनी है। और अगर आप 6 की 6 लाख, मैं कहूँ 3 लाख क्राउन डायरेक्टर पे, मैं कहूँ 3 लाख अगर स्टार डायरेक्टर पे भी आप करें तो आपको वो इनकम आ सकती है जिसके लिए बहुत सारे लोग इतनी पढ़ाई करते हैं, इतनी पढ़ाई करते हैं, उसके बावजूद भी उन्हें वो नौकरी नहीं मिलती है। तो ये इंजेक्शन शुरुआत में दर्द करेंगे, लेकिन सारी उम्र के लिए आपको बहुत सारी बीमारियों से बचा करके रखेंगे। जी दोस्तों, अब ये इंजेक्शन किसका हेल्प किसके लिए करेंगे? जी, गरीबी वाली बीमारी से बचाएंगे आपको, है ना। ये सारे के सारे इंजेक्शन गरीबी की जो बीमारी है, जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो खत्म कर देंगे, क्योंकि पैसा ही सब कुछ है। चलिए, लास्ट बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन है, इस गेम को खेलने। ठीक है। टाइप्स ऑफ प्रोस्पेक्ट, आपके पास बहुत तरीके के लोग आते हैं। चलिए, इस गेम को खेलते हैं। मैंने कभी ताश नहीं खेले हैं, लेकिन इन ताशों को शायद मैं रोज खेलता हूं। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेप्स आर देयर इन ए प्लेइंग कार्ड? जी, कितने कलर के, कितने अलग अलग कार्ड हैं? ये 4 तरीके के हैं, है ना। जी, डायमंड, हार्ट्स, क्लब्स एंड स्पेड्स। आपको भी 4 तरीके के लोग मिलेंगे इस बिजनेस के अंदर। और अगर आज आपने ये चीज सीख ली तो आप देखते ही उन्हें पहचान जाएंगे, हो ये तो इस तरीके का है। ठीक है। चलिए, बात कर लेते हैं डायमंड। डायमंड कैसे होते हैं? हु आर वेरी एक्साइटेड एंड ज्वाइन इमिडिएटली, एकदम से काम करते हैं, उनका फोकस होता है अपने ड्रीम के लिए, आगे बढ़ने के लिए। ये वो लोग होते हैं। हार्ट्स, ये इमोशनली होते हैं, बहुत हैप्पी होते हैं, जब आपसे मिलते हैं अजीब बड़े खुश होते हैं, आप भी खुश, आपको भी खुश कर देते हैं, अपने आप तो खुश होते ही होते हैं। ये प्रॉमिस करते हैं कि मैं ज्वाइन होऊंगा तो आपके साथ होऊंगा, चाय पिलाते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ खिलाते भी हैं आपको, लेकिन आपके साथ ज्वाइन नहीं होते हैं। कुछ क्लब्स होते हैं, इनके बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं, बहुत सारे ऑब्जेक्शन होते हैं। ऑब्जेक्शन पूरे कर दीजिए सर तभी मैं ज्वाइन करूंगा, लेकिन ये ज्वाइन नहीं होते। स्पेट्स, स्पेट्स क्या है? जी, ये होते हैं, ये ध्यान रखिए, इनका आकार ही ऐसा है, लाइक ए स्नैक, एक सांप के तरीके से होते हैं। ये क्या करते हैं, अगर आप इनकी संगत में चले जाते हैं और 5 मिनट बैठ जाते हैं तो चांस ये रहता है कि आप बिजनेस से लीव कर जाएंगे। तो ध्यान रखिए, इनसे बच करके रहिए। ठीक है। तो ये 4 तरीके के लोग हैं, इनको पहचानिए और देख करके आप अपने बिजनेस में 100% कामयाब होंगे। आपको 6 डायमंड चाहिए और 6 डायमंड आपको क्राउन बना देंगे, और आपकी इनकम 1 लाख रुपए महीना हो जाएगी। विश यू वेल एंड थैंक यू।
जी सर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली मेरा